पूरे जग के नाथ जगन्नाथ। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, द्वारकाधीश धाम और जगन्नाथपुरी। और आज हम जगन्नाथपुरी की बात करेंगे। जगन्नाथपुरी इंडिया के उड़ीसा में है, जहाँ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी आज तक इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए। उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है श्री कृष्ण का दिल, जो जगन्नाथपुरी की मूर्तियों में आज भी है। श्री कृष्ण का दिल, जिसे ब्रह्म प्रदात कहते हैं, वो आज भी जगन्नाथपुरी में मूर्तियों के अंदर है, जो उन मूर्तियों को जिंदा रखता है। तो इसके पीछे एक कहानी है कि जब द्वापर युग में जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा, तो कृष्ण जी ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। अब जब इस बात का अर्जुन को पता चला, तो वो आए और श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अब अंतिम संस्कार के टाइम कृष्ण जी के शरीर के बाकी हिस्से तो प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गए, पर उनका धड़कता हुआ दिल बच गया। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने उस दिल को नदी में बहा दिया और तब उस दिल ने नीम की लकड़ी का रूप ले लिया। वो ही लकड़ी का टुकड़ा गुजरात से उड़ीसा में नदी के किनारे राजा इंद्रमन को मिल गया। राजा इंद्रमन, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने एक नदी में डुबकी लगाकर वो लकड़ी लाने को कहा था और ये भी कहा था कि उस लकड़ी के रूप में तुम्हें मैं मिलूंगा। इसी वजह से राजा इंद्रमन नदी में जाके वो लकड़ी अपने महल में ले आए। लकड़ी लाने के बाद राजा ने बहुत से मूर्तिकारों को बुलाया जो उस लकड़ी से मूर्तियां बना सके, पर सभी मूर्तिकारों ने लकड़ी से मूर्तियां बनाने के लिए मना कर दिया। कई दिन बाद तब एक मूर्तिकार महल में आया, जिसने कहा कि वो लकड़ी से मूर्तियां बना सकता है, पर उसकी एक शर्त है। उसने कहा कि जब वो मूर्ति बना रहा हो तो 21 दिन तक उसके काम में ना तो कोई पूछताछ हो, ना ही कोई उसे डिस्टर्ब करे। तो राजा, जो दिल से चाहते थे कि ये मूर्तियां बने, उन्होंने मूर्तिकार की शर्त भी एक्सेप्ट कर ली। मूर्ति बनने का काम स्टार्ट हो गया। रोज मूर्तियां बनने की आवाज भी आती थी, पर अचानक वो आवाजें बंद हो गई। तभी रानी को लगा कि शायद मूर्तिकार बिना कुछ खाए पिए मर गया है, तो उन्होंने जिद करके दरवाजे खुलवा दिए। अब जब दरवाजा खुला तो वहाँ कोई भी मूर्तिकार नहीं था, पर 3 मूर्तियाँ थी, भगवान जगन्नाथ की, उनकी बहन सुभद्रा की और उनके भाई बालभद्र की। शर्त तोड़े जाने की वजह से मूर्ति के हाथ पैर नहीं बने थे और इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में रखी वो मूर्तियां आज भी अधूरी है। अब ये तो हो गई इसके पीछे की कहानी। अब कुछ साइंटिफिक बात करते हैं। तो ये नीलमाधव, जिसे ब्रह्म प्रदात कहते हैं, ये आज तक जिंदा कैसे है? तो ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट जैसा नहीं है। इनफैक्ट ये हार्ट एक्चुअल में एक आर्क रिएक्टर है। हाँ, वही आर्क रिएक्टर जो आपने आयरन मैन में देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 5000 साल पहले ये आर्क रिएक्टर कहाँ से आया? तो ये है हमारी एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रूफ। ये आर्क रिएक्टर बहुत भयंकर लेवल की एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से जहाँ इस हार्ट को रखा जाता है वो चेम्बर खराब हो जाता है। कहा जाता है कि 50 साल पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक आदमी ने छुपके इस ब्रह्म पदार्थ को देखा था। उसने बताया कि इसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही थी और एक सिल्वर कलर का लिक्विड निकल रहा था। हो सकता है कि इस लिक्विड की वजह से ही मूर्ति का हार्ट चेम्बर खराब हो जाता हो, और तभी जहां बाकी मंदिरों में मेटल या स्टोन वगैरह से मूर्तियां बनाई जाती है, वहीं जगन्नाथपुरी में रखी हुई प्रतिमाएं लकड़ी से बनाई गई है, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। जगन्नाथपुरी में हर 8, 12 या 19 साल में एक रिचुअल होता है, जिसमें ब्रह्म पदार्थ वाली लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती है। इस रिचुअल का नाम है नवा कलेबारा, जिसका मतलब होता है अ न्यू बॉडी। ये रिचुअल लास्ट 2015 में हुआ था और अब ये 19 साल बाद 2034 में होगा। इस रिचुअल के दौरान पूरी सिटी की लाइट को कट ऑफ कर दिया जाता है। मंदिर को सीआरपीएफ की टीम प्रोटेक्ट करती है और पूरे दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती है, सिवाय पंडित के, जो इस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी मूर्तियों में शिफ्ट करते हैं। इवन पंडित की आंखों पर भी कपड़ा बांधा जाता है और हाथों में ग्लव्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के लोकल्स का कहना है कि अगर कोई भी इस दिल को देख लेता है या छू लेता है तो वो वहीं मर जाता है। जिन भी पुजारियों ने आज तक ये प्रोसेस किया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए ये कहा है कि जब उन्होंने इस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लिया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई खरगोश है जो उछल रहा है। इसलिए इसे श्री कृष्ण का वास्तविक दिल माना जाता है, जो आज भी 5000 साल बाद तक जिंदा है। ये तो जगन्नाथपुरी की सिर्फ एक मिस्ट्री है। असल में इसकी कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सुन के आप शॉक्ड रह जाओगे। उसके लिए एक और डिटेल वीडियो जल्दी आएगी। तब तक आप श्रुति स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लो
और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना।